संतों ने जवाब दिया जब ये पूछा गया कि प्यारे संतों ये बतलाओ जी, क्या क्या लाभ उठावा सत्संग में। तो लाभ गिनाए हैं, देखो मोटे मोटे। दर्शन प्रसन प्रसाद, तीन तो तुम आँखों से देख रहे हो, दर्शन करते हो एक दूसरे सत्संग में, जो शुद्ध आत्मा से पवित्र भाव से जीव आते हैं, रूह आती हैं, जो सत्संग प्रेमी आते हैं। दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? हम दर्शन करते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करते हो गया। प्रसन्नता होती कि नहीं होती, या दुख होता है? प्रसन्नता होती है। दर्शन प्रसन्न और प्रसाद, फिर जो आशीर्वाद मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, वो क्या मानो? उसको प्रसाद मानो। उस प्रसाद की बात छोड़ो, मैं उस प्रसाद की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। किस प्रसाद की कह रहा हूँ? जो ज्ञान रूपी, जो सुविचार रूपी, जो सत्संग रूपी प्रसाद दी जाती है संत महापुरुषों की ओर से, उसका जिक्र है। समझ गए इस बात को? वो प्रसाद खाने पीने की है, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी बट रही हो, भी मंदिरों में बढ़ती है और जगह बढ़ती है, लोग भंडारे भी करते हैं, सवामणियाँ भी करते हैं, अपने अपने हैं, वो अलग चीज़ है। मैंने कौन सी प्रसाद बताई है, ध्यान है ना आपको? जो ये ज्ञान रूपी, जो सत्संग का भ्रम दूर करने वाले ये जो सुविचार हैं, ये जो ज्ञान रूपी जो चीज़ें जो आपकी झोली में डाले जा रहे हैं, ये प्रसाद है। ये जो प्रसाद दी जा रही है, ये सबसे श्रेष्ठ प्रसाद है, क्योंकि ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र नहीं होती। और ज्ञान ऐसी चीज़ है कि दूसरे को भी क्या कर देता है? पवित्र कर देता है। समझ गए इस बात को? हाँ, कोई आपसे ये पूछ ले कभी भी कि सबसे पवित्र क्या चीज़ है, तो क्या बताओगे? ज्ञान। ज्ञान के समान पवित्र कुछ ही नहीं है। आगे दर्शन प्रश्न प्रसाद ये चीज़ें होगी। फिर वह सब ब्रह्म भ्रांति मिटाओ जी। सत्संग से सारे भ्रम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, ब्रह्म भ्रांति मिटेगी, ये फरमाया। उसके आगे बताया शंका समाधान। किसी के कोई शंका है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो पूछ ले, नियम के अनुसार लिख के दे दे, उसका समाधान भी सत्संग में मिलेगा। और सुख शांति, फिर समाधान होगा तो सुख शांति आएगी। सत्संग में बैठ करके शांति से सुनेंगे। अब यहाँ बैठे हैं, देखो हमको मालूम है, हम आपके पीड़ा को भी समझते हैं, बैठने के टाइम को भी समझते हैं, और मौसम का जो तकाजा उसको भी समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप शांति से बैठे सुन रहे हैं, तो इसका ये तो क्लियर ही हो गया, अर्थ हो गया कि शांति है, आप बैठ पा रहे हो। कुछ तो मन रुकाई है, तभी तो बैठे हो। या बाहर तुम निकल के देखो एक बार, फिर क्या शुरू होता है प्रोग्राम, आरती के बाद देखते ही हो, है ना? इसी को शांति किस चीज़ का नाम है? जब मन क्या हो जाए? शांत हो जाए, ठहरना शुरू हो जाए, आरंभ हो जाए, उसी का नाम क्या है? शांति है। और ये सत्संग में होता है कि नहीं होता है? जब तक सत्संग में हो तब तो होता है ना। और कोई पक्का सत्संग हो जाए तो परमानेंट हो जाए, उसका स्थायी रूप से शांत हो जाए, हो सकता है। आगे कहा सुख शांति सब पाओ जी। आओ सत्संग में, सुख शांति अपने आप आ जाएगी, मन शांत होती। हरि राम सतनाम गाओ जी। और मालिक का नाम कहाँ लोगे? सत्संग में। जन्म सफल बनाओ, आओ जी सत्संग में, सारे प्यारे लाभ उठाओ जी। आओ जी सब सत्संग में। सत्संग में आओ और लाभ उठाओ, तब जा कर के कुछ काम होगा। जैसे कोई भी व्यक्ति जब उसको आवश्यकता हो कि भाई प्यास लग गई, और प्यास लगने पर कुआं खोदना शुरू करे, फायदा कि नुकसान? गड़बड़ है ना। प्यास लग गई, प्यासा है, फिर कुआं खोद रहा है, और एक पहले से कुएं का प्रबंध हो तो पानी जब भी इच्छा होगी जब पी लेगा। अब आपने ज़्यादातर क्या करते हैं? यही तो करते हैं, प्यास लगने पर कुआं खोदने लगते हैं। अब वो कुआं खोदेगा नहीं, क्योंकि प्यासा तो है, कमज़ोर तो हो ही चुका, पानी मिल नहीं रहा। कितना समय लगेगा, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब तक बिना पानी
कैसे वर्क कर पाएगा, कितने समय ठहर पाएगा? सोचो ये बात। इसलिए कोई व्यक्ति की दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सत्संग में आते हैं, अच्छी बात है, तब तो आए। लेकिन ये वही बात है कि प्यास लगने पर क्या खोदना, कुआं खोदना। और यदि पहले ही सत्संग में कोई आया हुआ और आ रहा है, तो मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से, इतने वर्षों में संत महात्माओं के हमने भी बहुत से सेवाएं भी की हैं और उनके ठोकरें भी खाई हैं, उनसे आशीर्वाद भी लिया है, तो हम उनके दास हैं। तो संत महात्माओं से यही अनुभव हमें मिला, यही ज्ञान मिला कि जो व्यक्ति आरंभ से, शुरू से सत्संग से जुड़ जाता है, फिर उसको किसी प्रकार की कोई बाधा परेशान नहीं कर सकती, उस पर किसी चीज़ का असर, नेगेटिविटी का असर नहीं होता। ये हमारा अनुभव है, समझ गए इस बात को। अब कोई पहले उसको चपेली चीज़ को अपने ऊपर, एक तो अपने कपड़े के दाग लग गया नहीं, देखो समझ लो, और एक दाग लग गया। अब ये बताओ कि दाग लगा ही नहीं और एक लग गया। अब लग गया जब धोओगे और एक लगने से पहले बचाए रखा, फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? बस ये बात है, समझने की बातें हैं। और इन बातों को बहुत प्रेम से आपको हिसाब से समझना, और जब ये काम चलेगा, नहीं ऐसे काम होगा नहीं कि तुम ये सोच लो कि हाँ भैया अब कुआं खोदेंगे और फिर क्या पिएंगे हम पानी पिएंगे। तो मेरे ख्याल से इतना बढ़िया नहीं है, और बाकी आपकी मौज है, इच्छा है।